अपने आप को एक क्वेस्टर की तरह सोचो जो अपने गोल्स का पीछा करता है। आपके जर्नी में कौन सी बातें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं? आपकी इनर ड्राइव्स और वांट्स क्या हैं जिन्होंने आपको वो बनाया जो आप हैं, जो आज आपके एक्शंस को मोटिवेट करती हैं और आपकी सक्सेस को मापती है? हमारे सपने हैं, कुछ इनैक्टेड, कुछ अनफुलफिल्ड। हमारे पास पावर की इंक्लिनेशन है, एनवायरनमेंट की कंसर्न है और अक्लेम और रिकग्निशन की डिज़ायर है जो हमारे जर्नी का हिस्सा है। इन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का इंटरप्ले हमारी कहानियों को रंग देता है, हमारे अचीवमेंट्स तक पहुंचने के वेज को इन्फ्लुएंस करता है और ये भी डिसाइड करता है कि हम सक्सेस और समटाइम्स वेल बीइंग को कैसे देखते हैं। इस वीडियो में इन डीप आइडियाज़ में मेरे साथ डाइव करें। आपको वो विजडम और थॉट्स मिलेंगे जो ह्यूमन मोटिवेशंस, अचीवमेंट्स और इंटरैक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स को समझने में क्रिटिकल होंगे। यह ज्ञान आपके लाइफ और सक्सेस के व्यू को ब्रॉडन करेगा, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपनी डेस्टिनी बनाने, एनलाइटेंड लीडरशिप डेवलप करने और अपने सेंस ऑफ सेल्फ को एनहांस करने के जर्नी पर आपको और अवेयरनेस, रेजिलियंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। लेसन हाउ टू बी अ विनर विद योर ओन मोटिवेशन। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सफल होने की चाहत सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक ताकत है जो किसी भी बैकग्राउंड के लोगों को अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाती है। ये अंदरूनी अर्ज, जिसे हम इंट्रिंसिक अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं, लोगों को अपने गोल्स परस्यू करने और अचीव करने के लिए प्रेरित करती है। ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन और इंटरनल रिवॉर्ड्स पर बेस्ड है, न कि दूसरों की प्रेज या प्राइजेस पर। इंट्रिंसिक अचीवमेंट मोटिवेशन इस दुनिया में सक्सेस की स्टेपिंग स्टोन है और टफ और हेडस्ट्रॉन्ग लोगों को चैंपियंस बनाती है। इस आर्टिकल में हम इंट्रिंसिक अचीवमेंट मोटिवेशन के इस थीम को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे चैंपियंस और डेस्टिनीज को स्कल्प्ट करने में हेल्प करती है। चलिए अर्सुला बर्न्स की कहानी को कंसिडर करते हैं, जिन्होंने एक पुअर बैकग्राउंड से ज़ीरॉक्स की सीईओ बनने तक का सफर तय किया। क्रूशियल इंग्रेडिएंट थी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अर्सुला की जर्नी बहुत करेज और गोल्स के प्रति फेथफुलनेस को दर्शाती है, जो विनर्स को उनकी सक्सेस दिलाती है। इस महिला का एक्सपीरियंस किसी के भी पाथ के लिए इल्यूमिनेटिंग था, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया कि जब बात आती है अंदर की आग की, जो सिर्फ डिटर्मिनेशन और डिज़ायर से जलती है, तो कोई जीन्स या इनहेरिटेंस नहीं होती। ये एक फेरी टेल वॉक जैसा लग सकता है, लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? अब टाइम है इंट्रिंसिक अचीवमेंट मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझने का और इस मिथ को तोड़ने का कि हमारे जीन्स हमारे फेट को डिटर्मिन करते हैं। इसका मतलब है कि जेनेटिक्स या जीन्स हमारे फेट के मास्टर हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ को छुपा सकते हैं और आगे के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ही वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारी लाइफ और डेस्टिनी को डिफाइन करते हैं। हम ही वो बिलीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे लाइफ पाथ्स को फॉर्म करते हैं और हमारी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करते हैं। पीटर को एक एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जिन्होंने अपने प्रोफेशन में बहुत अचीवमेंट्स हासिल की हैं। वो न सिर्फ अपने करियर में बल्कि लाइफ चैलेंजेस में भी टॉप पर पहुंचे, एक करियर ऑप्शन से दूसरे करियर ऑप्शन तक। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बावजूद पीटर जैसे इंसान भी हमेशा गोल्स के स्वैम्प में डूबे रहते हैं, जो बिना किसी बाउंड के बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, होराइजन भी आगे बढ़ता जाता है। ये एक नेवर एंडिंग डांस बन गया, एक ऐसा चेस जो टारगेट्स के लिए चलता रहता है, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। फिनिश लाइन हमेशा साइट से बाहर रहती है। पीटर की स्टोरी दिखाती है कि सक्सेस एक जिगसॉ पजल है। कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं है कि वो एंडलेस वांटिंग से बच सके। ये बताती है कि कैसे टॉप पर कोई भी व्यक्ति डाउट और अनरीचेबल गोल्स के स्टॉर्मी सी में खो सकता है अगर उनके गोल्स क्लियर नहीं हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी ज़्यादातर डिज़ायर्स को रियलिटी के कुछ डोसेस के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि हार्ड बट पॉसिबल गोल्स बनाए जा सकें, हमें सेलिब्रेट करने और आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे डीप आइडियाज़ के साथ डील करने के लिए एफर्ट्स में ग्रिट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरल टैलेंट या अवार्ड्स नहीं हैं जो सक्सेस बनाते हैं, बल्कि नॉन स्टॉप वर्क और स्टेडी स्टेप्स हैं। तो हम खुद से क्या कहें? इसका मतलब है चेस को प्यार करो, नॉन स्टॉप एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करो, नेचुरल स्किल्स से ज़्यादा जर्नी को वैल्यू करो और एक ऐसा माइंडसेट रखो जो सीखता और बढ़ता रहे। सक्सेस के रास्ते में इंट्रिंसिक अचीवमेंट मोटिवेशन दिखाती है कि ह्यूमन स्पिरिट
कितनी पावरफुल है। ये आपके एंसेस्टर्स की फेम या फिक्स्ड डेस्टिनीज के शैडोज के बारे में नहीं है। सक्सेस के रास्ते में सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्पिरिट कितना टफ है, आपके एफर्ट्स कितने ग्रिटी हैं और आपका हार्ट कितने पैशन से धड़कता है। लेसन: द इन्फ्लुएंस ऑफ चांस एंड एनवायरनमेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ विक्टर्स। जीत की एक नई दुनिया। कैसे किस्मत और माहौल हमारी किस्मत बदल देते हैं। क्या बात है जो किसी को विनर बनाती है? टैलेंट, लक, या फिर हार्ड वर्क, या फिर कुछ और है जो हमारी लाइफ के वेब में छुपा है, जो हमें सक्सेस या फेलियर के रास्ते पर ले जाता है। इस आर्टिकल में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे चांस और एनवायरनमेंट मिलकर कुछ लोगों को विनर्स बनाते हैं और कैसे आप अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें, जैसे कि आपका पहना हुआ रंग या आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शंस और पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपके आसपास की दुनिया आपके बिहेवियर और थॉट्स को साइलेंट रूल्स और सटल न्यूएंसेस के थ्रू अनएक्सपेक्टेड तरीकों से इन्फ्लुएंस कर रही है। चलिए एक जॉ ड्रॉपिंग एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट एक अनलाइकली क्रीचर, अफ्रीकन मेल छिछलिड फिश, को ड्रामेटिक मेकओवर दे सकता है। ये मछली, जो यूजुअली डल रंग की और शाय होती है, सोशल या एनवायरमेंटल चैलेंज होने पर कुछ ही घंटों में अपना रंग ब्राइट रेड में बदल लेती है। ये अग्रेसिव और डोमिनेंट हो जाती है और ज़्यादा फर्टिलाइज करती है। ये दिखाता है कि कैसे एनवायरमेंटल क्यूज़ और हार्मोनल सर्जेस की मदद से ये मछली मेट्स और टेरिटरी के लिए कंपटीशन में अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलीश करके रिस्पॉन्ड करती है। अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, लंदन के ट्रेडर्स की दुनिया, जहां स्टेक्स हाई हैं और रिस्क्स हमेशा मौजूद हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सक्सेस और फेलियर सिर्फ स्किल्स और स्ट्रैटेजीज से नहीं, बल्कि हार्मोन्स और इमोशंस से भी तय होती है। रिसर्च से पता चला है कि ट्रेडर्स की प्रॉफिट्स उनके मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन लेवल से जुड़ी होती हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, उतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और इसीलिए ज़्यादा रिस्क टेकिंग और हेंस ज़्यादा पैसा। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। कम टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादा कॉशियस और रिस्क अवर्स ट्रेडर्स, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पैसे लूज करेंगे। ये दिखाता है कि कैसे हमारी बायोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके हमारी सक्सेस और बिहेवियर को हर तरह के सिनारियोज में डिफाइन करती है, अनप्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल मार्केट से लेकर थ्रिलिंग वर्ल्ड कप फाइनल तक, जहां फैंस भी मैच के आउटकम के हिसाब से हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स से क्या सीखा जा सकता है और कैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जर्नी में यूज़ कर सकते हैं? पहला लेसन है सेटिंग का आपके परफॉर्मेंस और पावर पर इफेक्ट। आप इस पावर को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सही कलर्स, पोस्चर्स और सराउंडिंग्स चूज करके कॉन्फिडेंस और असर्शन बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डोमिनेंस और पावर दिखाने के लिए रेड पहन सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने और स्ट्रेस कम करने के लिए स्प्रेड आउट हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो बेटर मूड और मोटिवेशन दे। ये छोटे चेंजेस हैं, लेकिन आपकी सक्सेस की क्वेस्ट में बहुत पावरफुल है। दूसरा लेसन ये है कि एनवायरनमेंट के चैलेंजेस और बैरियर्स के प्रति भी सावधान रहें, खासकर सोशल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के टर्म्स में। हमें इन इनविजिबल फोर्सेस के प्रति जागरूक होना होगा, जो कई बार हमारे अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल को बाइंड करती हैं। इनसे पार पाने के लिए वर्क करना होगा और अपनी सक्सेस स्टोरी को रीराइट करना होगा। ज़रूरत है अनलर्न और रीलर्न करने की, स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिसेस की शैकल्स से ब्रेक फ्री होने की, जो हमें नीचे खींचती हैं, ताकि हम अपनी रियल पोटेंशियल तक राइज कर सकें। तीसरा लेसन चांस के रोल को एक्सेप्ट करने और ये जानने के बारे में है कि लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। हमें फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना होगा लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ और सरप्राइजेस का सामना करने के लिए। इसके लिए रेजिलियंस और ऑप्टिमिज्म चाहिए, चैलेंजेस और फेलियर्स से आगे देखकर अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की डिसिप्लिन चाहिए। हमें अपनी अचीवमेंट्स के लिए थैंकफुल और हम्बल होना चाहिए और अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। सक्सेस एक लाइन नहीं, बल्कि एक कर्व है जो उतार चढ़ाव, राइट और लेफ्ट टर्न्स, फोक्स और क्रॉसरोड्स से भरी है। ये चांस और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होने वाली एक जर्नी है, हिडन और सीन, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का एक मिक्स है। इनको समझकर हम अनसीन की पावर को अनलीश कर सकते हैं
अपॉर्चुनिटी और विक्ट्रीज के डोर्स खोल सकते हैं और आखिरकार नए टाइम में अपनी डेस्टिनी को रीडिफाइन कर सकते हैं। लेसन: द इन्फ्लुएंस ऑफ चांस एंड एनवायरनमेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ विक्टर्स। ये जो साइलेंट डांस है चांस और एनवायरनमेंट के बीच, वो विनर्स की जर्नी को कोरियोग्राफ करती है और टाइम, लोकेशन और सर्कमस्टांस के सक्सेस पर पड़ने वाले डीप इन्फ्लुएंसेस को बयां करती है। जितना हम इस कंसेप्ट में डेल्व करते हैं उतना ही हमें रियलाइज़ होता है कि कैसे छोटी से छोटी चीज़ें जैसे कि लाल रंग या किसी का बॉडी लैंग्वेज सक्सेस और अचीवमेंट के डोरवेज साबित हो सकती हैं। इस दुनिया के अनगिनत अनस्पोकन रूल्स और हिडन न्यूएंसेस विनर्स और लूजर्स को डिफाइन करके लाइफ की एक सिम्फनी क्रिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए लोली अफ्रीकन मेल चिचलिड फिश को ही ले लीजिए। ये मछली अपनी एडल्ट लाइफ के एक स्टेज में यूजुअली एनवायरमेंटल या सोशल चेंजेस के कारण कुछ ही घंटों में ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। एनवायरमेंटल चेंजेस और सेक्स हार्मोन्स में सडन स्पाइक्स के रिस्पॉन्स में इसका कलर, पर्सनैलिटी और फर्टिलिटी बदल जाती है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर छुपी हुई पोटेंशियल्स को अनलीश कर देता है, मेटिंग प्रिविलेजेस और डोमिनेंस के लिए compete करने के लिए। लंदन के ट्रेडर्स की कलरफुल वर्ल्ड भी इस बात का एक फिटिंग रिफ्लेक्शन है कि हमारी बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के बीच का इंटरप्ले कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये दिखाया गया है कि दिन की प्रॉफिट्स मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के डायरेक्ट एसोसिएशन में होती हैं। इसका मतलब है कि हार्मोन्स का लेवल जो हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, इस बात में एक मेजर रोल प्ले करता है कि लोग कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं। हार्मोन्स और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई का ये डांस बहुत पावरफुली इलस्ट्रेट करता है कि हमारी बायोलॉजिकल मेकअप का विनर्स के फॉर्मेशन पर, टमल्चुअस फाइनेंशियल मार्केट से लेकर वर्ल्ड कप फाइनल की पल्सेटिंग एनर्जी तक डिफरेंट सेटिंग्स में कितना रिमार्केबल इन्फ्लुएंस होता है। जब उनकी टीम जीतती या हारती है तो फैंस के हार्मोनल रिस्पॉन्सेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ जर्नी में कैसे इंपॉर्टेंट साबित होती है। सबसे पहले अवेयरनेस की पावर को हार्नेस कीजिए। ये समझिए कि आपके एनवायरनमेंट से आने वाले क्यूज़ को सेंस, फील और इंट्यूइट करना आपके परफॉर्मेंस और पावर के परसेप्शन को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। लाल रंग पहनिए जो डोमिनेंस से जुड़ा है। अपने लिम्स को फैलाइए और जानबूझकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए जो पॉजिटिव हार्मोन्स को ट्रिगर करेगा और टेंशन को रिड्यूस करेगा। यह आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को एडजस्ट करने और उन्हें अपनी विक्ट्री की जर्नी में इनविजिबल एलाइज के रूप में एक्नॉलेज करने जैसा है। सोशल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के शैडो से अवेयर रहिए जो अपॉर्चुनिटी और सेल्फ बिल्ट ग्लास सीलिंग्स के बीच में खड़े होते हैं। इससे आप ऐसे इनविजिबल बैरियर्स को नॉक डाउन करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी को एक बार फिर से रीराइट कर सकते हैं। अगर हमें अपनी पोटेंशियल को अचीव करना है तो ये एक अनलर्निंग और रिलर्निंग प्रोसेस है, जिसका मतलब है स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस की इंटरनल बैरिकेड्स को तोड़ना जो हमें अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। ये चांस और एनवायरनमेंट के बीच एक टेंडर बैलेंस का वॉल्स है, एक सिम्फनी जिसमें इस लाइफ के थिएटर में विक्टर्स और लूजर्स की हार्मोनियस स्टोरीज नरेट की जाती हैं। अपने आसपास के इन साइलेंट इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई और एम्ब्रेस करके हम अनसीन की पावर को देख सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ और विक्टरीज के डोर्स खोल सकते हैं और आखिरकार इस मेलोडी के साथ अलाइन करके अपनी डेस्टिनी को नया मीनिंग दे सकते हैं। लेसन: द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑन लीडर्स। चांस और एनवायरनमेंट का ये साइलेंट डांस विनर्स की यात्रा को कोरियोग्राफ करता है, सक्सेस पर टाइम, लोकेशन और सर्कमस्टांसेस के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। जितना हम इस कॉन्सेप्ट में उतरते हैं उतना ही रियलाइज़ होता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लाल रंग या किसी का बॉडी लैंग्वेज सक्सेस और अचीवमेंट के दरवाजे साबित हो सकती हैं। हमारे आसपास की दुनिया के अनगिनत अनस्पोकन रूल्स और हिडन न्यूआंसेस विनर्स और लूजर्स को डिफाइन करके लाइफ की एक सिम्फनी रचते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए लोली अफ्रीकन मेल चिचलिड फिश को ही ले लीजिए। ये मछली अपनी एडल्ट लाइफ के एक स्टेज में आमतौर पर एनवायरमेंटल या सोशल चेंजेस के कारण कुछ ही घंटों में ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। एनवायरमेंटल चेंजेस और सेक्स हार्मोन्स में सडन स्पाइक्स के रिस्पॉन्स में इसका कलर, पर्सनैलिटी और फर्टिलिटी बदल जाती है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर छुपी हुई पोटेंशियल्स को अनलीश कर देता है, मेटिंग प्रिविलेजेस और डोमिनेंस के लिए compete करने के लिए।
लंदन के ट्रेडर्स की कलरफुल वर्ल्ड भी इस बात का एक फिटिंग रिफ्लेक्शन है कि हमारी बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के बीच का इंटरप्ले कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये दिखाया गया है कि दिन की प्रॉफिट्स मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के डायरेक्ट एसोसिएशन में होती हैं। इसका मतलब है कि हार्मोन्स का लेवल जो हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, इस बात में एक मेजर रोल प्ले करता है कि लोग कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं। हार्मोन्स और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई का ये डांस बहुत पावरफुली इलस्ट्रेट करता है कि हमारी बायोलॉजिकल मेकअप का विनर्स के फॉर्मेशन पर टमल्चुअस फाइनेंशियल मार्केट से लेकर वर्ल्ड कप फाइनल की पल्सेटिंग एनर्जी तक डिफरेंट सेटिंग्स में कितना रिमार्केबल इन्फ्लुएंस होता है। जब उनकी टीम जीतती या हारती है तो फैंस के हार्मोनल रिस्पॉन्सेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ जर्नी में कैसे इंपॉर्टेंट साबित होती है? सबसे पहले अवेयरनेस की पावर को हार्नेस कीजिए। ये समझिए कि आपके एनवायरनमेंट से आने वाले क्यूज़ को सेंस, फील और इंट्यूट करना आपके परफॉर्मेंस और पावर के परसेप्शन को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। लाल रंग पहनिए जो डोमिनेंस से जुड़ा है, अपने लिम्स को फैलाइए और जानबूझकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए जो पॉजिटिव हार्मोन्स को ट्रिगर करेगा और टेंशन को रिड्यूस करेगा। ये आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को एडजस्ट करने और उन्हें अपनी विक्ट्री की जर्नी में इनविजिबल एलाइज के रूप में एक्नॉलेज करने जैसा है। सोशल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के शैडोज से अवेयर रहिए जो अपॉर्चुनिटी और सेल्फ बिल्ट ग्लास सीलिंग्स के बीच में खड़े होते हैं। इससे आप ऐसे इनविजिबल बैरियर्स को नॉक डाउन करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी को एक बार फिर से रीराइट कर सकते हैं। अगर हमें अपनी पोटेंशियल को अचीव करना है तो ये एक अनलर्निंग और रीलर्निंग प्रोसेस है, जिसका मतलब है स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस की इंटरनल बैरिकेड्स को तोड़ना जो हमें अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। ये चांस और एनवायरनमेंट के बीच एक टेंडर बैलेंस का वॉल्स है, एक सिम्फनी जिसमें इस लाइफ के थिएटर में विक्टर्स और लूजर्स की हार्मोनियस स्टोरीज नरेट की जाती हैं। अपने आसपास के इन साइलेंट इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई और एम्ब्रेस करके हम अनसीन की पावर को देख सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ और विक्ट्रीज़ के डोर्स खोल सकते हैं और आखिरकार इस मेलेडी के साथ अलाइन करके अपनी डेस्टिनी को नया मीनिंग दे सकते हैं। लीडर्स पर अथॉरिटी के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पावर बेटर या वर्स के लिए इसे वील्ड करने वालों के बिहेवियर और माइंडसेट को शेप करती है। पावर और लीडरशिप का रिलेशनशिप न्यूआंसेस से भरा है जो इसे रखने वाले को ऊपर उठा या डिस्ट्रॉय कर सकता है। हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो पावर के टच से पूरी तरह बदल गए, जैसे बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर, जिन्होंने पॉलिटिक्स में सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ लेकिन कंट्रोवर्सीज में भी घिरे रहे। पावर एक डबल एज्ड सोर्ड हो सकती है जिसके बिहेवियर और थॉट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इसे कैसे मैनेज करता है और कैसे यूज़ करता है। पावर का एक और एडवर्स इम्पैक्ट है मम इफेक्ट। सिंपल टर्म्स में मम इफेक्ट तब होता है जब सबॉर्डिनेट्स किसी तरह के रिटेलिएशन या रिजेक्शन के डर से सुपीरियर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं। अक्सर ये साइलेंस और कंप्लायंस का एक कल्चर क्रिएट करता है जहां डिसेंट की आवाज़ें दब जाती हैं और प्रॉब्लम्स इग्नोर हो जाते हैं। इस इफेक्ट का काउंटर करने का एक तरीका है अपने ऑर्गेनाइजेशन में पावर डायनामिक्स के प्रति अवेयर होना और ओपन कम्युनिकेशन और फीडबैक को एनकरेज करना। हायरार्की के प्रति अलर्ट होकर आप एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल होते हैं और अपने व्यूज़ शेयर कर पाते हैं, जो मम इफेक्ट वाले साइलेंस को कम करता है। पावर लीडर्स को हार्मोनली भी अफेक्ट करती है। पावर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है जो असर्टिवनेस और कॉन्फिडेंस से एसोसिएटेड है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की एक्सट्रीम डोसेज एग्रेशन और रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज को बढ़ा सकती है। सबऑर्डिनेट्स के लिए इसका ऑपोजिट ट्रू है, जिनमें सब्जुगेटेड होने या लो पावर के फीलिंग्स होते हैं। उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं जिससे वे लेस कॉन्फिडेंट और पैसिव हो जाते हैं। आपको अपने एक्शंस को बैलेंस करते हुए इस तरह के इंटरैक्शंस के आपके हार्मोनल रिस्पॉन्स के प्रति अवेयर होना चाहिए। असर्शन और एम्पैथी, कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के बीच एक हार्मनी खोजें। एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल रखें जो कंपैशन और स्ट्रेंथ इंश्योर करे। इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के साथ डिस्कशंस में एंगेज होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि आप अपने आसपास की विजडम से एनलाइटेंड हो सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन कर सकें। नहीं तो अगर इसे रिस्पॉन्सिबली और इंटेग्रिटी के साथ
हैंडल नहीं किया गया तो ये करप्ट कर सकती है। पावर शराब की तरह दिमाग को इंटॉक्सिकेट करती है और लीडर के जजमेंट और मोरालिटी को इम्पेयर करती है। पावर एडिक्टिव हो सकती है, खासकर इसे चाहने वाले लोगों के लिए, और ये बिहेवियर और एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आप इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहेंगे, इसलिए पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिफ्लेक्शन के साथ एक्सरसाइज करें। आपके पास जो पावर है उसके लिए ग्रेटफुल रहें, लेकिन कभी भी इसे एक्सप्लॉइट करने के पॉइंट तक डिपेंडेंट मत हो जाएं। मॉरल इंटीग्रिटी के खिलाफ एक्ट मत कीजिए, यानी वैल्यूज या मॉरल से समझौता मत कीजिए। लेसन: द मैनर इन विच द डिजायर टू सक्सीड इज स्टिमुलेटेड बाय द नेसेसिटी फॉर अप्रूवल। इंसान होने के नाते हमारी जर्नी रिकॉग्निशन की तलाश और सक्सीड करने की लॉन्गिंग से भरी है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत लग सकती हैं, लेकिन हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिकॉग्निशन और स्टेटस पाने की अर्ज इतनी नेचुरल है कि ये हर इंडिविजुअल की लाइफ को वेल बीइंग, एम्बिशंस, गोल्स और वो किस तरह की लाइफ जीना चाहता है इसके हिसाब से ड्राइव करती है। इसे समझने के लिए ऑस्कर्स के बारे में सोचिए। फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट्स पीपल के लिए फाइनेस्ट ऑर्डर का एक एम्बलम। ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये अप्रूवल की एक सील है या एक सेफ्टी सिग्नल है जो विनर्स को अनडिजायरेबल या अनफिट समझे जाने के सोशल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। ये एक्सेप्टेंस और अप्रोबेशन का साइन है। ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेस के हार्श इफेक्ट्स से कुछ प्रोटेक्टिव इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऑस्कर विनर्स अपने पीयर्स से ज़्यादा जीते हैं जिन्होंने ऑस्कर नहीं जीता है। अप्रूवल पाने की हमारी ज़रूरत और शेम और जजमेंट का डर हमें ग्रुप लिविंग से आज के मॉडर्न फ्रैगमेंटेड सोशल अरेंजमेंट्स तक के इवोल्यूशन की याद दिलाता है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे एंसेस्टर्स के कम्युनल लाइफ में सेल्फ के बारे में इंडिविजुअल प्रोबिंग पर दूसरों की नज़रों में ज़्यादा स्क्रूटिनी नहीं होती थी, क्योंकि ये कलेक्टिव लाइफ का हिस्सा थी। सोसाइटल इवॉल्वमेंट के साथ इंडिविजुअलिज्म में सेल्फ क्रिटिसिज्म और एक्सपोजर के लिए हाईली ससेप्टेबल हो गई। अपनी मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम को प्रिजर्व करने की इस क्वेस्ट में एप्रोबेशन और रिकॉग्निशन की ज़रूरत पैरामाउंट हो जाती है। वल्नरेबिलिटी का ये हाइटेंड लेवल और सोसाइटल इवैल्यूएशन के एक्सपोजर की वजह से ही हम सक्सेस और अचीवमेंट के लिए इतनी रिलेंटलेसली ड्राइव करते हैं। एक एक्वायर्ड सेंस ऑफ सेल्फ इंटरनलाइज्ड सोशल जजमेंट से पैदा हुए टेंशन को रिलीव करने के लिए सेफ्टी सिग्नल्स और एफर्मेशंस की रिलेंटलेसली तलाश करती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी पर्सपेक्टिव्स और डे टू डे लाइफ में रिलेशनशिप्स को कैसे चेंज करने में मदद करती है। सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट कीजिए और सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपनाइए। ये आपका इंटरनल सेफ्टी सिग्नल बन जाएगा। इस तरह की सेल्फ वैलिडेशन आपको आउटर वर्ल्ड के जजमेंट और एडवर्सिटीज से प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड का काम करेगी। आपकी पोटेंशियल को बाउंस बैक करने की एबिलिटी को एनहांस करेगी, जो बदले में बेटर हेल्थ को प्रमोट करेगी। इन प्रेशर्स को काउंटर एक्ट करने का एक और तरीका है सोशल रिकॉग्निशंस और शेयर्ड अचीवमेंट्स की वैल्यू पर एम्फसाइज करना। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के लिए एप्रोबेशन और रिकॉग्निशन की कंटिन्यूअस स्ट्राइविंग के प्रेशर कुकर को कलेक्टिव सक्सेस की तरफ शिफ्ट करके रिलैक्स किया जा सकता है, बिना किसी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रेजल्स के। हालांकि दुनिया हमेशा रिकॉग्निशन और अप्रूवल के अपने स्केल्स पर जज करेगी, लेकिन रियल हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ हमारी सेल्फ वैलिडेशन और उन सक्सेस स्टोरीज से आती है जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इन दोनों को एम्ब्रेस करके आप इस लाइफ के वॉयज को ग्रेस और फुलफिलमेंट के साथ सेल कर सकेंगे। ए फाइनल समरी: इंट्रिंसिक अचीवमेंट मोटिवेशन कोई गुण नहीं, बल्कि एक अंदरूनी आग है जो इंसान को मुश्किलों से निकालकर पिनिकल पोजीशंस तक ले जाती है। हम मानते हैं कि हमारी डेस्टिनी हमारे कन्विक्शन, परसिवियरेंस और एफर्ट्स से बनती है, न कि किसी जेनेटिक फेटलिज्म से। हमारा ट्रेजेक्ट्री काफ़ी हद तक बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से भी मोल्ड हुआ है। छोटी से छोटी चीज़ों ने भी सक्सेस को अफेक्ट किया है। पावर का लीडर्स पर एक डुअल इफेक्ट होता है, बिल्कुल शराब की तरह। पहले ये एम्बोल्डन करती है, फिर इम्पेयर। इसलिए लीडरशिप में एक बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कंटेम्पररी सोसाइटी में सेल्फ वर्थ और कम्युनिटी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करके रिकॉग्निशन और अप्रूवल की हमारी बेसिक नीड्स के प्रति अवेयरनेस भी ज़रूरी है।